नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अंकित डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है उसमें 17 से 18 लेक्चर होंगे। पहला लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें भारत की स्थिति के बारे में दर्शाया गया है, उसको आप देख लेंगे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें भारत के पर्वतों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। तो भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो कहीं पर समतल मैदान। ठीक है, आपको पता है भारत देश हमारा बहुत ही विविध देश है। यहाँ पे पर्वत भी हैं, पहाड़ी भी हैं, पठारी क्षेत्र भी है, मैदानी भाग पर है। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का ये प्रतिशत दिया गया है कि भारत पर कौन सी चीज़ कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो 10.7% पर्वतीय भाग है, 13.6% पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठारी क्षेत्र है और 43% मैदानी भाग है। यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में क्या मौजूद है? मैदानी भाग। इधर आप ग्राफ भी देख सकते हैं, ये ग्राफ बनाया है। सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है, फिर उसके बाद जो नंबर आता है पठारी क्षेत्रों का, फिर पहाड़ियाँ हैं, फिर पर्वतीय भाग हैं। आगे देखते हैं। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत का जो विभाजन किया गया है भौतिक रचना धरातल के आधार पर 5 भागों में किया गया है। इसमें क्या क्या है? तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्री तटीय मैदान, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्वत। चलिए देखिए, भारत के पर्वत को हम थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ेंगे, 2 भागों में बांट के। उससे क्या है, हमें लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो भारत के पर्वतों की बात कर लें तो भारत के पर्वतों को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 2 भागों में बांटते हैं। पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप मैप में देख सकते हैं। उत्तरी पर्वत श्रृंखला में हमारा हिमालय रेंजेस आ जाती हैं, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो सारी आ जाती हैं। और मध्य व दक्षिण में आ जाता है हमारा अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, इसके अलावा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और ये सभी हमारे दक्षिण भारत में आ जाती हैं। देखिए, जानते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। बात कर लें, जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला है जो कि हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत है, और जो दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है ये मध्य व दक्षिण भारत में स्थित है और ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। देखिए, जो हिमालय हमारा है वो नवीन है, तभी आपने देखा होगा उसकी ऊंचाई वगैरह ज़्यादा है। दक्षिण में क्या है, ये बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनका निर्माण हिमालय से बहुत समय पहले हुआ है और समय की मार और बहुत से प्राकृतिक आपदाओं से झेल झेल के इनकी क्या है, हाइट थोड़ी सी कम हो गई है। और हिमालय हमारा नया पर्वत है, इसलिए उसकी ऊंचाई अधिक है। ये भी एक कारण रहता है ऊंचाई के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आयु के आधार पर विभाजन हिमालय का। अब हिमालय शुरू हो रहा है, उसके बाद जो दक्षिण भारत के होंगे वो दूसरा टॉपिक रहेगा। अभी हमारा उत्तर भारत के यानी कि हिमालय शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हिमालय को आयु के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन से? बृहद या महान हिमालय। पहला है बृहद या महान हिमालय, जिसकी ऊंचाई इन सभी हिमालयों में सबसे ऊंची है। दूसरा आ जाता है मध्य हिमालय और तीसरा आ जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ये वही है जो हरिद्वार और तुम्हारा देहरादून के आसपास जितने हिमालय हैं, जो यानी कि मैदानों से जो आगे के हिमालय जो पड़ते हैं वो शिवालिक हिमालय कहलाते हैं। देखिए, बृहद हिमालय की बात कर लें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, मैंने क्या बताया, ये बहुत ही ऊंचे हिमालय हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6100 मीटर। ठीक है, ये हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये जितने भी हिमालय, हमारी जो 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं, जैसे आप मैप में देख सकते हैं, पहला ये बृहद, फिर मध्य आ जाता है और तीसरा आ जाता है शिवालिक। ऊपर से शुरुआत बृहद की है, फिर मध्य है, 3rd नंबर पे है हमारा शिवालिक। तो इन सब में सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? तो महान हिमालय यानी कि बृहद वाले का, बड़े वाले का हुआ। इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, आपने नाम सुना होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसी हिमालय का हिस्सा है। जिसकी ऊंचाई की बात कर लें तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब ये स्थित कहाँ पर है? तो ये नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इसका एक लोकल नाम है जिसको सागर माता कहते हैं। और ये जो रेड कलर के जो पॉइंट्स हैं, जितने भी एज इट इज़ फैक्ट हैं, एज इट इज़ पेपर में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। लघु हिमालय आता है हमारा। ठीक है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लघु हिमालय। थोड़ा सा इसको वो कर लेंगे, लघु हिमालय नहीं है, लघु हिमालय थोड़ा सा इसको काट देंगे, क्योंकि लघु हिमालय शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। मध्य हिमालय को देखते हैं तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में जो पर्वत श्रृंखला है उसको कहते हैं मध्य हिमालय। इस पर्वत की औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई की बात कर लें तो 3700 से
4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई रहती है मध्य हिमालय की। अगला जो हिमालय हमारा शिवालिक हिमालय है, ये सबसे नीचा यानी कि लघु हिमालय कहते हैं, सबसे निचला हिमालय है और सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ। तो ये हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में कौन सा है? तो उत्तर में कौन सा है? तो उत्तर में हमारा महान हिमालय। और सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो ये शिवालिक हिमालय हमारा मौजूद है। सबसे नवीनतम श्रेणी है ये। इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लें तो 1628 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई रहती है शिवालिक हिमालय की। आगे चलते हैं। देखिए, ये रहा हमारा आयु के आधार पर हिमालय का विभाजन। आगे जो विभाजन होता है वो नदियों के आधार पर भी विभाजन किया जाता है हिमालय का, यानी कि जहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो उस बीच के क्षेत्र को बांट दिया जाता है और उसको अलग अलग हिमालय का नाम दे दिया जाता है। तो देखिए, नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया है 4 भागों में। देख सकते हैं आप। जो सिंधु नदी है, ये आ रही है हमारी सिंधु नदी, ठीक है। और ये है सतलज नदी। ये कौन सी नदी है? सतलज नदी। इसका जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं पंजाब व कश्मीर हिमालय, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पंजाब व कश्मीर हिमालय। इसके बाद आता है हमारा कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज यहाँ से लेके और काली नदी के बीच, कौन सी नदी? काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है हमारा कुमायूं हिमालय। तीसरा आता है हमारा नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी से लेके और तीस्ता, ये रही तीस्ता नदी, इस नदी के बीच में पड़ता है, तो इसको कहते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। अगला है हमारा असम हिमालय। तो ये तीस्ता से लेकर दिहांग नदी तक, किस नदी तक? दिहांग नदी के बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है हमारा असम हिमालय, ठीक है। चलिए, यहाँ इनका विभाजन हो गया। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पंजाब हिमालय। तो सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है, ठीक है। पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। पर्वत श्रेणियां क्या होती हैं? देखो, पर्वत श्रेणियां लगातार पर्वतों की जो श्रृंखला होती है उसको कहते हैं पर्वत श्रेणियां, ठीक है। जो लगातार पर्वत होते हैं उनको पर्वत श्रेणियां कहा जाता है। तो ऐसे ही है, इसमें एक आती है सबसे पहले काराकोरम। क्या नाम है इसका? काराकोरम। इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसी पर्वत श्रेणी में भारत की सर्वोच्च पर्वत K2, ठीक है। कौन सी है? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, वो मौजूद है काराकोरम पर्वत श्रेणी में। इसकी ऊंचाई है 8611। बात कर लें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी 8848 मीटर ऊंचाई है, जो कि नेपाल में मौजूद है। और भारत की जो सर्वोच्च है वो K2 है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। दूसरी आती है हमारी लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये सभी पंजाब और कश्मीर हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो लद्दाख की बात कर लें तो विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी है एक, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। राकापोशी की बात कर लें तो ये एकदम खड़ी ढलान वाली है, यानी कि इसकी जो चढ़ाई है एकदम खड़ी है। तो सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी में है, जो कि पंजाब व कश्मीर हिमालय में है। अगला है जास्कर पर्वत श्रेणी। तो ये पंजाब हिमालय में स्थित है और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए बहती है हमारी सिंधु नदी। तो आपसे पूछ लेगा पेपर में एज इट इज़ कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है हमारी सिंधु नदी। अगली है हमारी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इस पॉइंट को याद रखेंगे हम, ठीक है। अगला है धौलाधार पर्वत श्रेणी, ठीक है। धौलाधार पर्वत श्रेणी की बात कर लें तो कुल्लू घाटी तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच ही स्थित है धौलाधार पर्वत श्रेणी हमारी। अगला है शिवालिक पर्वत श्रेणी, एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है शिवालिक। तो ये हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है। इसमें काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आगे है पीर पंजाल धौलाधार पर्वत श्रृंखला, लघु हिमालय में ही स्थित है। इसी पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती भी की जाती है। आपने देखा होगा जाफरान की खेती इसी हिमालय में की जाती है। जाफरान क्या है? एक तरह का फूल होता है जिसके अंदर जिसके जो एक पतली पतली सी लीफ टाइप की होती है, जो कि केसर क्या कहलाता है, उसी के फूल से हमें केसर प्राप्त होता है जाफरान की खेती से। जो फूल के अंदर एक डंडा टाइप का निकलता है, जैसे गुड़ैल के फूल के अंदर होता है, उसी तरीके से तो जाफरान की खेती होती है और उसी के खेत से हमें क्या प्राप्त होता है? तो केसर प्राप्त होता है। आगे है हमारा दूसरा हिमालय कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की बात कर लें तो इसी को गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है।
और ये सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालयी क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये 320 किलोमीटर से फैला हुआ है सतलज व काली नदी के बीच। ये हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में ज़्यादातर फैला हुआ है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है कुमायूं हिमालय का। इसके बाद गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम भी कुमायूं हिमालय से होता है। इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की बात कर लें तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर तक ये फैला है। ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेपाल हिमालय की मैंने आपको बताया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियाँ स्थित हैं नेपाल हिमालय में हमारे। इसके अलावा कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल हिमालय में स्थित है। अगला है कंचनजंगा के विस्तार की बात करें तो ये भारत के सिक्किम और नेपाल में स्थित है। ठीक है, वैसे आपसे पूछ लेता है कि कहाँ पर स्थित है, तो भारत का जो सिक्किम राज्य है उसमें और नेपाल में स्थित है कंचनजंगा। और K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित थी। अगला है असम हिमालय। असम हिमालय की बात कर लें तो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालयी क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो सतत वाहिनी होती हैं। देखिए जो नदियाँ सतत वाहिनी से मतलब यानी कि हर वर्ष भर इनमें पानी रहता है, सूखती नहीं है। जैसे आप देखेंगे दक्षिण भारत में कुछ नदियाँ हैं जिनमें पानी नहीं रहता है, बरसात के बाद उसमें पानी रहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा। इसका कारण क्या है? इनकी नदियों का स्रोत ग्लेशियर है। ठीक है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं बर्फ़ के वो पिघलते हैं, वहाँ से पानी आता है, तो ये नदियाँ हमेशा चलती रहती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर असम हिमालय हमारा खत्म होता है। हिमालय के पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक जो पर्वत फैले हुए हैं उनकी बात कर लें तो पूर्व से लेके पहले नामचा बरवा पर्वत आता है, कंचनजंगा आता है, मकालू आता है, एवरेस्ट आता है, अन्नपूर्णा आता है और धौलगिरी आते हैं। ये पूर्व से लेके पश्चिम तक फैले हुए हैं। इनका सीक्वेंस कभी कभी पूछ लेता है। देखिए आगे चलते हैं पटकाई पर्वत श्रृंखला। पटकाई पर्वत श्रृंखला की बात कर लें तो ये हिमालय का ही फैला हुआ विस्तार है। तो ये कहाँ पर है? आपने देखा होगा जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे, कौन से? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की साइड में इस तरीके से ये हमारी पटकाई पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जो कि सीमा बनाती है म्यांमार से। चलिए इसको देखते हैं। पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। पटकाई पर्वत श्रृंखला की बात कर लें तो ये 3 भागों में विभाजित है। पहला है पटकाई बूम, दूसरे भाग में हमारी पहाड़ियाँ आ जाती हैं गारो, खासी, जयंतिया श्रृंखला, और तीसरे में आ जाती है हमारी लुसाई पहाड़ियाँ। इसमें एक नोट दिया गया है, नागा पहाड़ियाँ पूर्व में नागालैंड में स्थित हैं। ये भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। चलिए अगला है अरावली पर्वत श्रेणी। दक्षिण भारत की ओर चल रहे हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की बात कर लें तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक 800 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। ये विश्व की प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक है। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान में स्थित है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद जो अगली पर्वत श्रृंखला है वो है हमारी विंध्याचल। मैप में देख सकते हैं ये दूसरी वाली विंध्याचल है, जो कि ये क्या है? ये भी एक पुराना मोड़दार पर्वत है, पुराना पर्वत है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। आप देखेंगे जो हमारा मिर्ज़ापुर साइड का क्षेत्र पड़ता है तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी उधर ही मौजूद है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली इसके कुछ हिस्से को बारनेर तथा कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं नोट, पारसनाथ पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ एक जैन मंदिर है बहुत ज़्यादा फेमस पारसनाथ पहाड़ी पर, जो कि विंध्याचल का भाग है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। कितनी है? 1365 मीटर। देखिए इसमें एक और पहाड़ी है। ठीक है, जैसे ये है हमारी अरावली, ये हमारी विंध्याचल और ये है हमारी सतपुड़ा। ठीक है, तो सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसको भी हम देख लेते हैं। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से निकलती है? तो नर्मदा नदी इस तरीके से बीच में से निकलती है, किस किस के? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से। चलिए
तो आप याद रखेंगे सीक्वेंस, सबसे ऊपर कौन सी, अरावली, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, जिससे आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगला है साउथ की पहाड़ियों की तरफ आ जाते हैं। नल्ला मलाई की पहाड़ी, ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। अगली पहाड़ी है जावदी पहाड़ी, ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इनकी स्थितियाँ याद कर लेंगे, एज इट इज़ पेपर में ये पूछ लेता है। अगला है नीलगिरी पहाड़ी, जहाँ पर पूर्वी घाट आपने देखा होगा इस तरीके से भारत का दक्षिणी भाग है, तो ये है हमारा पूर्वी घाट और ये है हमारा पश्चिमी घाट। ये दोनों जिस स्थान पर मिलते हैं दक्षिण में जाकर, तो वो कौन सी पहाड़ी है, तो वो नीलगिरी की पहाड़ी है, यहाँ पर यही बताना चाह रहा है। तो ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई है और इसे पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोडा बेटा, ठीक है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वहाँ की अनामलाई सबसे ऊंची चोटी है और दोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। और प्रसिद्ध टोडा जनजाति यहीं पर निवास करती है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। आगे देखिए, आगे आती है हमारी एक अन्नामलाई पहाड़ी। तो अन्नामलाई पहाड़ी की, ये सभी अभी साउथ की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ी की बात कर लें तो केरल व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है अन्नामलाई, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी, ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने पीछे आपको अनामलाई पढ़ा दिया था, वो अनामुडी है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुडी, 2695 मीटर। दूसरी कौन सी थी, तो डोडा बेटा थी, जो कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, जो पहाड़ियाँ हैं इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होना। इसमें पहाड़ियों में जैसे मैंने आपको बताया नीलगिरी, तो ये पहाड़ियों की एक सतत श्रृंखला होती है, कई पहाड़ियाँ होती है इनमें, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसी को मान लिया जाता है। तो इसी तरीके से नीलगिरी की कौन सी थी, तो दोडा बेटा थी। और आगे चलेंगे तो अनामलाई की कौन सी है, तो अनामुडी है। इसी तरीके से आप याद करेंगे। तो अनामुडी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बात कर लें आगे कार्डमम पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में फैली हुई हैं। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं, इस फैक्ट को याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहाड़ी इलायची की खेती के लिए भी जानी जाती हैं और इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है इनमें से किन पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी पहाड़ी है, कार्डमम पहाड़ी। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनामुडी है, जिसकी ऊंचाई है 2695। आगे है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। आपको बताया था पूर्वी घाट यानी कि भारत के पूर्वी तरफ जो घाट मौजूद हैं, जो पहाड़ मौजूद हैं, वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची जो क्या कहते हैं सर्वोच्च शिखर है इसका, वो है अनामुडी है, ठीक है। तो इसको आप याद करेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न आगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको देखते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़ स्थित है, तो भारत के 13.6% भाग पर हमारा पहाड़ स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो आ गया क्वेश्चन, तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, तो हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग है वो है महान हिमालय और जो सबसे दक्षिणी भाग है वो है हमारा शिवालिक हिमालय। इसको याद करेंगे। तीन भाग बताए थे, महान हिमालय जिसको वृहद हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर पाई जाती है, तो महान हिमालय में पाई जाती है। सबसे प्राचीन कौन सा है, तो महान हिमालय वही प्राचीन है। सबसे नवीन कौन सा है हिमालय में, तो शिवालिक था और सबसे छोटी चोटियाँ भी यहीं पर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है, तो नदियों के आधार पर मैंने बताया कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। पहला था पंजाब व कश्मीर हिमालय, दूसरा नेपाल हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा था आपका असम हिमालय, ठीक है। इन 4 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है, तो कुमायूं की बात कर लें तो ये सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से बताया था। दक्षिण भारत का ये नीचे का हिस्सा है, तो ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ है, तो मैंने बताया था नीलगिरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो डोडा बेटा थी। बात कर लें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो अनामुडी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो अनामुडी है, 2665 थी, 95 थी, वो आपको देख लेंगे पीछे फैक्ट में।
मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी दक्षिण भारत की? तो अनाईमुड़ी थी। अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? देखो, तो फिर दोबारा क्वेश्चन है, तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है भारत की, ठीक है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी है, तो उसका क्या नाम है? पटकाई। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? तो धूपगढ़ की बात करें, ये सतपुड़ा रेंज में है। आपको बताए थे कि जैसे इस तरीके से ये भारत बना हुआ है, तो यहाँ पर थी अरावली, ये थी विंध्याचल, और यहाँ पर ये क्या थी? हमारी सतपुड़ा। इसके बीच में से एक नदी निकलती है नर्मदा। तो सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़, जिसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण के मैदान को क्या कहा जाता है? बहावर। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा पर्वत। यानी कि जैसे इस तरीके से ये हिमालय, हमारा हिमालय फैला हुआ है, तो ये पूरब है, तो यहाँ पर जो सबसे पूरब में चोटी स्थित है उसका नाम है नामचा पर्वत। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे ऊंचाई वाली चोटी है उसका नाम है सैंडल पीक। यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरीके से आपकी सीरीज़ चलेगी। काफ़ी मेहनत चल रही है, और अपना कमेंट ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको क्लास। धन्यवाद।